एनडीटीवी की चुनावी चौपाल में आपका स्वागत है। आज हम खड़े हैं डीडवाना के उपखंड अधिकारी कार्यालय में, जो अब यहां से स्थानांतरित हो चुका है। यहीं से हर बार चुनावी मेले लगते आए हैं। यहीं से प्रत्येक जो कैंडिडेट रहे, उम्मीदवार रहे हैं, यहीं से उन्होंने अपने नामांकन पत्र दाखिल किए हैं और यहीं से चुनावी उनकी शुरुआत हुई है। इस बार चुनाव को लेकर कांग्रेस ने कल अपनी पहली सूची जारी की है, जिसमें डीडवाना से वर्तमान विधायक चेतन डूडी को फिर से टिकट दिया गया है। वहीं दूसरी ओर भाजपा ने 2 सूचियां जारी कर दी है, लेकिन भाजपा अब तक अपना उम्मीदवार तय नहीं कर पाई है। इसी मुद्दे को लेकर डीडवाना के लोग हमारे साथ हैं। हम इनसे चर्चा करते हैं, जानते हैं कि इस बारे में उनका क्या रुख है। हमारे साथ हैं भाजपा के कार्यकर्ता। इनसे जानते हैं कि भाजपा अब तक जो कैंडिडेट हैं उनका चुनाव क्यों नहीं कर पाई। भाजपा अब तक कैंडिडेट का चुनाव क्यों नहीं कर पाई है? देखिए, राजस्थान में कांग्रेस की टिकट वितरण को लेकर चिंतित है कि क्या होगा। अभी तक उनकी सिर्फ 33 लोगों की लिस्ट आई है। भाजपा ने 2 सूचियां जारी कर दी है और दोनों बड़ी जंबो सूची कहते हैं उसको, वो सूची जारी कर दी है। हमारे कैंडिडेट तय हैं, लगभग सब पर विचार हो चुका है। सूचियों का जो तरीका है उन पर धीरे धीरे नाम जल्दी आ जाएंगे। ऐसा कोई विवाद नहीं है किसी भी स्थान पर कि किसी नाम को लेकर विवाद पैदा होगा। डीडवाना एक हॉट सीट बनती जा रही है। डीडवाना को लेकर पिछली बार भी कंट्रोवर्सी देखी गई थी। डीडवाना के जो वर्तमान उस समय के विधायक थे यूनुस खान, उनको यहाँ से टिकट नहीं देकर कौन भेज दिया गया था, यहाँ जितेंद्र सिंह जोधा को दी थी। इस बार भी ऐसी स्थिति क्यों उत्पन्न हो रही है? स्थिति कुछ उत्पन्न नहीं हो रही है सर। जैसे 124 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने डिक्लेयर की है, तो ये तो होता ही है कि एक बार में तो कोई पार्टी कभी भी कोई सीट डिक्लेयर नहीं करती है। टाइम लगेगा, लेकिन निश्चित ही 2-4 दिन में नाम आने वाला है डीडवाना का भी, और यहाँ से भी हमारा उम्मीदवार दमदार रहेगा। लेकिन हमने अपना काम फूल कमल पे शुरू कर दिया है, जो हम चालू है, जो हमारा मोदी जी ने हमें नारा दे रखा है कि फूल कमल पे हमें वोट मांगना है, और उसी के वोट हम चल रहे हैं। तो उसके अकॉर्डिंग लेकिन दावेदारों की एक सूची लंबी है। कुछ समय पहले तक 5 साल तक केवल यूनुस खान के दावेदार थे, अब ज़्यादा हो गए हैं। ऐसे में किसको चुना जा सकता है आपकी नज़र में? ये सर अभ्यर्थी होते हैं जिनको पार्टी मौका देती है, जिसमें दम होता है वो करो ना। 5 साल सेवा कर रहा है, 4 साल सेवा कर रहा है, करते रहो। और ये हमारी जो मजबूत जो शाखाएं हैं, एक पेड़ के शाखाएं जो लगती है, ये उन्हीं में गिने जा रहे हैं। आप आरएलपी के पदाधिकारी हैं। आरएलपी का चुनाव में क्या रुख रहेगा? क्योंकि आरएलपी भी कह रही है कि हम चुनावों में उतरेंगे, लेकिन अब तक कोई टिकट की सूची जो वो जारी नहीं हुई। कहने का क्या मतलब होता है? राजनीतिक पार्टी होती है चुनाव लड़ने के लिए, तो हम लड़ने जा रहे हैं। ये सभी पार्टी की अपनी अपनी थ्योरी है, वो कैसे कैंडिडेट उतारते हैं। कल लिस्ट आई है, तो इसमें नागौर जिले के बीजेपी और कांग्रेस के कुछ उम्मीदवार हैं। हमारी भी लिस्ट 2-4 दिन के अंदर, हमारे नेताजी भी दौरे पर, तो आते ही हमारी भी एक लिस्ट आ जाएगी, तो उसमें हमारे प्रत्याशी आपके सामने। नागौर जिले में किन किन जगहों पर आप प्रत्याशी उतारेंगे? हमारी कोशिश रहेगी सारे 10 विधानसभा में। आप बताएं, आप एक नागरिक के तौर पर क्या मानते हैं, यहाँ किन किन के बीच में मुकाबला होना है और उम्मीदवार हो सकता है? जी, निश्चित तौर पर दोनों ही पार्टियां अब तक लगातार 20 साल से, कभी कांग्रेस कभी बीजेपी, लेकिन आम लोगों के ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं, हत्या, रेप, बलात्कार जैसी घटनाएं लगातार दोनों ही सरकारों के राज में बढ़ रही है, जिसके ऊपर सरकार को कोई मुख्यतः काम करना चाहिए। आप क्या कहेंगे? आपका क्या मानना है? मेरा तो मानना ये है कि डीडवाना में अगर मजबूत कोई दावेदार है तो यूनुस खान पूर्व मिनिस्टर वो यहाँ से रह चुके हैं। 10 साल उन्होंने बहुत साल कार्य करा है। यहाँ की जनता दिल से यही चाहती है कि उनको यहाँ टिकट मिले, और जनता जनार्दन है और पार्टी ने सोच विचार कर रखा है। उनको जब भी टिकट मिलेगी, मौका देगी पार्टी, तो वो चुनाव लड़ेंगे और विजय होगा। तो लोगों का साफ तौर पर कहना है कि पार्टी को जो चुनाव करना होगा वो उम्मीदवारों की योग्यता देकर करना होगा। भाजपा के वरिष्ठ कार्यकर्ता हमारे साथ हैं। आप बताएं कि भाजपा अब तक की उम्मीदवार का चुनाव क्यों नहीं कर पाई है, क्या वजह है? भारतीय जनता पार्टी इतनी लोकप्रिय हो गई कि बहुत लोग जो दूसरी पार्टियों के लोग भी थे वो भी लग गए कि भारतीय जनता पार्टी की टिकट मिल गई है। मोदी जी की लोकप्रियता के कारण सब लोगों का ऐसा मन कर रहा है कि भाजपा के साथ हो जाएं, तो कई लोग दूसरी पार्टियों से आए हैं, वो भी प्रत्याशी हैं। भारतीय जनता पार्टी की जो कर्मठ कार्यकर्ता है, जो नेतृत्व कर रहे हैं, वो भी दौड़ में लगे हुए हैं। लेकिन आप जो कह रहे हैं दूसरी पार्टियों से है, तो क्या उनको प्राथमिकता मिलेगी या सालों से जो पार्टी में की सेवा कर रहे हैं उनको टिकट दी जाएगी? हमारा तो मानना यही है कि पार्टी देखेगी
कुछ लोकप्रियता भी देखी, कई जगह बसपा के लोगों को दी है टिकट, कई जगह निर्दलीयों को दी है। तो सर्वे में जो जीतने वाला है हमारे ख्याल से तो उसको टिकट देगी। और हमारी मांग यही है कि भारतीय जनता पार्टी की जो कर्मठ कार्यकर्ता है उनको ही टिकट। आपकी नज़र में कौन है मुख्य दावेदार, कौन जिताऊ उम्मीदवार है? हमारी नज़र में तो भारतीय जनता पार्टी जिसको भी दे देगी यहाँ से वो जीत जाएगा। आप बसपा के तौर पर एक सूची जारी हुई थी, लेकिन दूसरी अभी तक नहीं आई है, कब तक आ सकती है? डीडवाना में कौन हो सकता है उम्मीदवार? सर ये मैं रमेश कुमार बावरी जिलाध्यक्ष बसपा के हूँ, और हमें ये जो पार्टियां हैं ये धन्नाशाही पार्टियां हैं, और अब के बारी हमारी 200 सीटों पर बसपा चुनाव लड़ाएगी, और ये दोनों पर जो भी कैंडिडेट है वो जिताऊ नहीं टिकाऊ कैंडिडेट को टिकट दी जाएगी, और अच्छी तरह से उसको धूमधाम से चुनाव लड़ाया जाएगा, और घर घर ढाणी जा करके और वोट मांगा जाएगा। लेकिन पिछली बार जो आपके विधायक थे वो कांग्रेस में शामिल हो गए थे, तो क्या लगता है इस बार क्या रहेगा उनका? ये शामिल होने का कारण क्या है सर? ये तो हो जाते हैं कम कैंडिडेट होने की वजह से ये चले गए, लेकिन उनको भी अभी टिकट जारी नहीं होगी। आपका क्या मानना है? भाजपा जो है टिकट का डिक्लेरेशन नहीं कर पाई, लेकिन कांग्रेस ने एक ही बार क्या मानते हैं कहाँ कमी रहेगी? सर डीडवाना में कैंडिडेट जिताऊ है, वो लिस्ट निकल गई, नाम है यूनिस खान है मानपुर से। डीडवाना में 10 साल को 5 साल जितना विकास का कार्य किया उन्होंने, और 1947 से लेकर 75 साल में भाजपा की सीट निकाली तो यूनिस खान नहीं निकाली। ये मेरा कहना है, विकास पुरुष है और काम करने वाला है। आपका क्या मानना है? भाजपा एक ऐसी पार्टी रही है जो फेडरल बेस का नारा देती है, लेकिन दोनों ही लिस्टों में डीडवाना का नाम अब तक नहीं आ पाया, क्या वजह हो सकती है? देखो, डीडवाना राजस्थान की इस वक्त सबसे हॉट सीट है, और हकीकत भी यही है, सबकी इसी सीट पे नजर है। डीडवाना पे हमें भारतीय जनता पार्टी का वो कैंडिडेट चाहिए जो टिकाऊ हो। ये नहीं कि पिछली बार बसपा बता इस बार बीजेपी से मांगने लग गया, जो 20-30 सालों से पार्टी की सेवा कर रहा है और जिसने विकास किया। हमें विकास वाला व्यक्ति चाहिए, नहीं कि जातिवाद वाला चाहिए। विकास वाला एक ही व्यक्ति है, उसका नाम यूनुस खान। उसने पूरे राजस्थान में विकास किया है, सिर्फ डीडवाना में नहीं। आप डीडवाना से बाहर कहीं भी चले जाइए, हर विधानसभा में आप किसी भी ग्राम पंचायत में चले जाइए, ग्राम पंचायत में भी आपको गौरव पथ जैसी योजना जो है हर ग्राम पंचायत में मिलेगी, सीमेंटेड सड़कें, और विकास के नाम से राजस्थान में उसका नाम है, और वही कैंडिडेट है। यूनुस खान उनके अलावा भी यूनुस खान को पिछली बार बहुत दिया गया था, इस बार क्या लगता है पार्टी क्या उन्हें डीडवाना से टिकट देगी? पार्टी सोच रही है कि जिताऊ जो कैंडिडेट है उनको टिकट दिया जाए। जिताऊ के लिए जिताऊ और टिकाऊ दोनों, टिकाऊ इसलिए है कि उन्होंने 1998 से लेकर आज तक भारतीय जनता पार्टी छोड़ी नहीं है, और भारतीय जनता पार्टी में उन्होंने काम किया, और डीडवाना का विकास का जो मॉडल जो तैयार किया पूरे राजस्थान में, आज डीडवाना अग्रणी है। इसी की तहत पर अब आगामी उनकी सोच ये है कि डीडवाना में एयरपोर्ट बने, और ये मेडिकल कॉलेज, जिला था, जिला का जो ढांचा था वो मंत्री जी ने तैयार किया था, इसीलिए जिला बना। 3 उनकी डिमांड थी, 3 में एक तो जिला बन गया, अब 2 ये है मेडिकल कॉलेज और ये एयरपोर्ट, इनकी सोच है। भाजपा ने जो दूसरी सूची जारी की है, पहली सूची में तो वसुंधरा जो खेले के जो उम्मीदवार थे उनको दरकिनार किया गया था, लेकिन दूसरी सूची में डैमेज कंट्रोल का मैसेज दिया गया है। क्या मानते हैं दूसरी सूची की जो जारी हुई है उसके बाद क्या लगता है यूनुस खान को डीडवाना से टिकट मिलेगा, या कोई और दावेदार है जैसे जितेंद्र सिंह जोधा है, श्याम प्रताप सिंह राठौड़ है, रामाकिशन कीचड़ है, और भी कई दावेदार हैं, क्या लगता है किसको मौका मिलेगा? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहूँगा। उसके बाद में मैं बताना चाहूँगा कि अगर लोकप्रिय नेता और जिताऊ कैंडिडेट पे भारतीय जनता पार्टी विचार कर रही है, जो प्रथम सूची आई थी वो अलग प्रकार से आई थी, लेकिन दूसरी सूची को देखते हुए ये लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने बहुत ही सोच समझ करके विचार किया है, और विचार करके जो जितनी भी सीटें तय हैं ऐसी सीटों पर जो विचार किया उनमें सीटों में यही ध्यान में रखा गया है कि जिताऊ कैंडिडेट कौन है और लोकप्रिय नेता कौन है और जनता किसको चाहती है। उस कंडीशन में देखा जाए तो डीडवाना से जो जिताऊ कैंडिडेट है, हमारे भारतीय जनता पार्टी के काफ़ी लोग इस लाइन में हैं, लेकिन जो जिताऊ कैंडिडेट है वो यूनुस खान जी हैं, लोकप्रिय भी हैं और पूरे राजस्थान में लोकप्रिय हैं, इसलिए उनकी टिकट अगली सूची में जरूर आएगी और वो यहाँ से जीत करके भारतीय जनता पार्टी का, जिसे पिछली बार 2 बार उन्होंने झंडा ले रहा है, इसी प्रकार से कमल का फूल और ले रहेंगे और डीडवाना के अंदर।
भाजपा का कार्यकर्ताओं का साफ तौर पर कहना है कि उम्मीदवार जिताऊ और टिकाऊ होना चाहिए, लेकिन हमारे साथ कांग्रेस कार्यकर्ता भी मौजूद हैं। इनसे भी जानते हैं कि इनकी जो रणनीति है वो क्या रहेगी। विधायक चेतन डूडी को तीसरी बार टिकट दिया है, कांग्रेस आलाकमान ने भरोसा किया है। क्या लगता है, क्या तीसरी बार वो आलाकमान की उम्मीदों पर खरा उतरेंगे? देखिए, डीडवाना में जो पिछले 5 सालों में विकास के काम हुए हैं, चाहे डीडवाना शहर को जिले की सौगात दी हो, गांव में जो अभूतपूर्व विकास के काम हुए हैं पिछले 5 सालों में, उन्हीं कामों की बदौलत, उन्हीं कामों को मद्देनजर रखते हुए पार्टी ने और विधायक जी ने जो आमजन से जुड़े कामों को बड़ी प्राथमिकता के साथ में लोगों को फ़ायदा दिलाया है, उन्हीं कामों के ऊपर डीडवाना की जनता मोहर लगाएगी और विधायक जी उन्हें भारी मतों से इस विधानसभा डीडवाना से जीत के आएंगे। आप बताइए कि भाजपा अब तक अपना उम्मीदवार तय नहीं कर पाई है, कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार तय कर दिया, लेकिन अगर भाजपा सूची जारी करती है, कोई कैंडिडेट आता है, मजबूत कैंडिडेट आता है, तो क्या रहेगा? कांग्रेस और बीजेपी की किस तरह की टक्कर है? देखिए, भाजपा से कोई भी कैंडिडेट आए, हमारे कोई टक्कर में नहीं है आज की तारीख में, क्योंकि पिछले 5 सालों में जो विधायक जी ने काम करवाए हैं, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, गांव डाणियों में 15,000 खंभे लगे, डाणियों में 15,000 खंभे लगे और एक सिंगल घर भी जहाँ खेतों में है ना, वहाँ तक लाइट पहुँचाई है। ग्रामीण क्षेत्रों के अगर विकास की बात करो ना, आप डामरीकरण सड़कें मिलेगी आपको, हर गांव ढाणी को डामरीकरण सड़कों से जोड़ा है। मेरा सवाल भाजपा का कैंडिडेट सवाल जो है वो ये है कि अगर कैंडिडेट कोई मजबूत आता है या भाजपा किसी को उतारती है, तब आपकी रणनीति क्या रहेगी? हम किसी कैंडिडेट को हमारे सामने मजबूत मानते नहीं है ना, हम मजबूत तो हम खुद हैं, मजबूत तो हम हैं, मजबूत तो हमें जो पिछली बार 40,000 वोटों से जीते और 50,000 वोटों से इस विधानसभा में चुनाव और जीत के आते हैं। कोई कैंडिडेट आप वरिष्ठ कांग्रेस नेता रहे हैं, पूरे जिले के आप कांग्रेस ने 5 विधायकों को वर्तमान जो नागौर जिले के वर्तमान उनको टिकट दी है, उसको लेकिन जो मुख्यमंत्री के खास नवा विधायक उप मुख्य सचिव है, उनको अब तक टिकट नहीं दी गई है, क्या वजह हो सकती है? ये मुख्यमंत्री की खुद की सोच है, इस बारे में मैं अपनी कोई राय नहीं दे सकता। हमारे जितने भी विधायक हैं, उन विधायकों ने मुख्यमंत्री के आधार पर जो उनकी योजना है उनके आधार पर काम किया है और उन्हीं के आधार पर उनको रिपीट किया। अब आपने इसके पहले एक प्रश्न किया था, मजबूत कैंडिडेट, क्या आप ये मेरे को बता सकते हैं कि आज तक कभी भी विधानसभा के चुनाव में सीट खाली रही है, सामने कोई कैंडिडेट नहीं रहा? नहीं, मेरी बात का आप जवाब दीजिए। नंबर 2, क्या आप मान सकते हैं कि कोई भी कमजोर कैंडिडेट कमजोर होता है? हम तो हर कैंडिडेट को मजबूत मानते हैं। तो चुनौती कैसे मानेंगे आप? हम क्यों चुनौती माने? हम तो चुनौती सामने वाले से मानेंगे, जो आएगा उससे लड़ेंगे। चुनौती क्या होती है? तो फिर आपका आंकलन क्या रहेगा? मेरा प्रश्न आपसे ये पूछने का है कि चुनाव क्या होता है? चुनाव चुनौती होती है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। अब सामने वाला कमजोर हो सकता है ठीकरी गढ़ो फोड़ देगा। यही मेरा सवाल है। पिछली बार आपने 40 मेरी बात का जवाब दो आप। मैं किसी को कमजोर नहीं मानता, लेकिन हमको अपना आप में कमजोर नहीं मानते, बात खत्म हो गई। हमको चुनाव लड़ना है, लड़ा था, लड़ना और लड़ेंगे, खत्म बात। इनका साफ तौर पर कहना है कि हम जो भी कैंडिडेट आएगा वो चुनौती ही होगी और उसको सहर्ष स्वीकार करके चुनाव लड़ा जाएगा। आपका क्या मानना है, भाजपा अब तक क्यों नहीं उम्मीदवार डिसाइड कर पाई है? वो तो पार्टी का है निर्णय, लेकिन जो इस 5 साल में इस कांग्रेस शासन के काल में जो अत्याचार हुए हैं, दलित अत्याचार है, आम जनता पर अत्याचार है, वो आज तक किसी भी सरकारों में ऐसा नहीं हुआ। और अब की बार जनता ने मानस बना लिया है कि इस दोनों ही पार्टियों को मतलब दरकिनार करके तीसरा मोर्चा कोई ऊपर के सामने आए। आप भी बताइए, आप अपनी राय रखिए कि क्या हो सकता है, कौन कैंडिडेट हो सकता है चेतन जी के सामने? देखो, मेरा मानना है कि अब की बार जो बीजेपी है वो नया चेहरा सामने आने की उम्मीद है। 15-20 दिनों से हमें सोशल मीडिया के अंतर्गत है एक नाम जो है लगातार चल रहा है, वो है धनपुर, जो काफ़ी मजबूत और शिक्षा जगह से है, जो मोला सर के तरफ उनका राजीव गांधी कॉलेज चलता है।
डीडवाना के अंतर्गत भी उनके इंस्टीट्यूट है, तो कई तरीके से वो हर 36 कौमों में अपना एक सबसे मिलनसार और ऐसा माना जाता है सूत्रों के अनुसार जो जानकारी मिली है, जिसके तहत ये बताया जाता है कि जो सांगलिया पीर है उनके जो पीठाध्यक्ष है ओमदास जी महाराज है, उनका भी उनको आशीर्वाद मिलने की जानकारी है, सूत्रों से मिलती है। इसके अलावा गायत्री परिवार है, यहाँ के जो मुख्य आचार्य है सीताराम जी बाबा जी के नाम से, उनका भी आशीर्वाद उनके साथ है और वो साफ छवि के ईमानदार और हर तरीके से जनता के बीच में सभी लोगों से सामाजिक जो है कार्यक्रम हो या सामाजिक जो कई प्रकार की सुख के अंतर्गत वो हर समय डीडवाना विधानसभा के अंतर्गत है, उनसे मजबूत प्रत्याशी आज के समय में शायद मेरे विचारों से अभी तक नहीं। इनका ये कहना है कि और कैंडिडेट भी हो सकते हैं जो नहीं हो सकते हैं। हमारे साथ और लोग भी मौजूद हैं जिनसे हम जानने का प्रयास करते हैं कि क्या रहेगा इनका और किस तरह से ये टिकटों का वितरण को देखते हैं। आप बसपा से हैं, बसपा का क्या रुख रहेगा? बहुजन समाज पार्टी पूरे 200 विधानसभा का चुनाव लड़ेगी। नागौर में 10 विधानसभा मंत्री। आप वरिष्ठ कार्यकर्ता रहे हैं, आपकी आयु भी हुई है, आपने कई चुनाव के उतार चढ़ाव देखे, क्या मानते हैं भाजपा कांग्रेस के सामने भाजपा का क्या विकल्प हो सकता है? भारतीय जनता पार्टी अपने हिसाब से जो टिकट दे रहा है उसमें अगर शहर से और पूरे विधानसभा से सर्वे किया जाए तो एकमात्र नाम उभर के आ रहा है यूनुस खान जी। तो पार्टी को यूनुस खान जी को टिकट देनी चाहिए ताकि अपनी पार्टी निकल जाए। 1998 से जब से मैं पैदा हुआ तब से लेकर आज तक भारतीय जनता पार्टी और जनसंघ केवल मात्र एक यूनुस खान जी है जिन्होंने 2 दफ़ा पार्टी की टिकट निकाली है और फिर भी उन्हीं पे उम्मीद रखते हैं से मेरी समझ में। तो ये थे डीडवाना के लोग जिनका ये कहना है कि भाजपा और कांग्रेस के बीच मुकाबला रहेगा। कांग्रेस ने अपनी टिकट जो है डिक्लेयर कर दी है, विधायक चेतन डूडी को मैदान में उतार दिया है, लेकिन भाजपा का क्या रुख रहेगा, किस उम्मीदवार को टिकट मिलती है, ये भविष्य के गर्भ में है। जहीर अब्बास उस्मानी, डीडवाना।